जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा। तो आइए प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करें। इसके उत्तर में परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी। ये महापुण्य फल प्रदान करने वाली और समस्त पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने वाला मनुष्य हर प्रकार के जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, जैसे कि ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुद्रोह इत्यादि। इसके उपरांत इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से, काशी में महाशिवरात्रि के पालन करने से, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, गया में पिंडदान देने से, सुवर्ण का दान देने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, कुंभ के दौरान केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करने से इत्यादि से जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, वो सारे पुण्य सिर्फ इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाते हैं। इस अपरा एकादशी के बारे में ये कहा जाता है कि ये व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है, अथवा ये कह लो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला ये सिंह व्रत है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी की कथा का श्रवण या पाठन भी करता है, वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मानधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुँचे। महाराजा मानधाता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके लिए अपितु समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं। इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी है? अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आर्द्र कहा गया है। चाहे वह भूत, भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों ना हो, लेकिन उसे नष्ट करने के उपाय क्या है? कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। गुरुदेव, राजा मानधाता का ये आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और उसके उत्तर में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण हेतु है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र दोनों ही पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वो अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ और सैकड़ों राजस्व यज्ञ भी एकादशी की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं, वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, ना काशी, ना पुष्कर, ना कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना और चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वो अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है, उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है।
कि हर प्रकार के शुष्क या आर्द्र पाप को जलाने वाली एकमात्र अग्नि एकादशी तिथि है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठापूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ। यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मांधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस आ गए। अपने राज्य में आकर उन्होंने उस एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठापूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मांधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तो ऐसी मंगलकारी है ये अपरा एकादशी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से राजस्व यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, तीर्थ स्नान, गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि महान पुण्यों के बराबर फल मिल जाता है। ये व्रत उन पापों का भी नाश कर देता है जिन्हें युगों की साधना से भी मिटा पाना कठिन हो। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है वो इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व ये भी है कि इसका पुण्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जो इसे श्रद्धा से करता है वो अपने पूर्वजों को भी उन्नति दिला सकता है और भटकती आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। जैसे ही धर्म की बात आती है गगन में घंटियां गूंजने लगती हैं और आकाश में दिव्य रथ की आहट सुनाई देती है। स्वर्णिम पहियों से सजा वो रथ जिसके रथारूढ़ है स्वयं श्री कृष्ण, उनके नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कान और हाथों में धर्म का दीप लिए वे पांडवों के समक्ष प्रकट होते हैं। दोस्तों, इस बार अपरा एकादशी 23 मई दिन शुक्रवार को पड़ रही है और द्वादशी तिथि 24 मई शनिवार की शाम 7:20 पर समाप्त होगी और हरिवासर का समय 24 मई शनिवार को सुबह 3 बजे तक समाप्त होगा। एकादशी व्रत का पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त इस बार 24 मई दिन शनिवार को सुबह 5:46 से लेकर 8:59 तक रहेगा। अपरा एकादशी जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में से ये एकादशी एक मानी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद दोस्तों।